हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्स वाइज पर। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 13 मई को हमारे टीडीएस और टीसीएस के रेट्स में 25% की रिडक्शन कर दी गई है, जो हमारा 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक एप्लीकेबल होगा। और ये रेट्स जो न्यू रेट्स हैं बेसिकली नॉन सैलरी स्पेसिफाइड पेमेंट मेड टू रेजिडेंट, मतलब जो नॉन सैलरीड पेमेंट्स हैं जो रेजिडेंट को पे करते हैं, ये बेसिकली उसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो चलिए ये चेकआउट करते हैं कि जो हमारी अब न्यू टीडीएस के रेट्स रहेंगे वो क्या है। सबसे पहले इसमें जो चार्ट है, आपको सबसे पहले सेक्शन का नंबर, देन नेचर ऑफ पेमेंट, देन जो हमारा एग्जिस्टिंग रेट था और उसके बाद रिड्यूस हो गए जो हमारा रेट एप्लीकेबल होगा, वो सारा है। तो सबसे पहले हमारा जो सेक्शन है 193, ये बेसिकली है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ को लेकर, जो हमारे सिक्योरिटीज़ के ऊपर इंटरेस्ट की हमारी इनकम होती है। उसमें पहले हमारा 10% का टीडीएस रेट था, बट अभी ये 7.5% हो गया है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा सेक्शन है 194, जो हमारी डिविडेंड पेमेंट को लेकर है। इसमें जो कंपनी डिविडेंड जो इशू करती है उसके ऊपर पहले 10% का टीडीएस रेट रहता था, बट अब ये 7.5% का टीडीएस रेट है इस पर। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 194A, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मीन जो भी एसएससी इंटरेस्ट की पेमेंट करता है उसके ऊपर पहले 10% का टीडीएस रेट था, बट अब ये रिड्यूस होकर 7.5% हो गया है। इसके अलावा जो हमारे मेजर सेक्शन है पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स का 194C, पहले इसमें 1% टीडीएस रेट रहता था फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ एंड 2% फॉर अदर्स। तो ये भी अब रिड्यूस होकर 0.75% फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ एंड 1.5% फॉर अदर्स। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 194D, इंश्योरेंस कमीशन को लेकर। जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो अपने एजेंट्स को जो कमीशन देती हैं उसके ऊपर पहले 5% का टीडीएस रेट था, बट अभी 3.5% का हो गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 194DA, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो जब मैच्योर हो जाती है तो उसकी जो हमें पेमेंट्स मिलती हैं उस पर पहले हमारा 5% का टीडीएस रेट रहता था, बट अब 3.5% है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 194EE, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स अंडर नेशनल सेविंग स्कीम, मतलब इसमें नेशनल सेविंग स्कीम से जब हमें पेमेंट रिलीज होती थी तो पहले इस पर 10% का टीडीएस रेट रहता था, बट अभी ये 7.5% हो गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 194F, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ फ्री परचेज ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड और यूटीआई। इस पर पहले हमारा 20% का टीडीएस रेट था और अब ये 15% है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 194G, कमीशन प्राइस एक्स्ट्रा ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, लॉटरी टिकट्स के ऊपर जो हमारा कमीशन रहता था, प्राइस रहता था, इसके ऊपर हमारा 5% का टीडीएस रेट था, जब रिड्यूस हो गए 3.75% हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है 194H, कमीशन ऑफ ब्रोकरेज का, मीन्स कोई भी एसएससी जब किसी भी कमीशन की या ब्रोकरेज की पेमेंट करता है तो पहले उस पर 5% का टीडीएस रेट था, जो 3.575% हो गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है रेंटिंग को लेकर 194IA, रेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी। इस पर पहले हमारा टीडीएस का रेट था 2%, जब रिड्यूस होकर 1.5% हो गया है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 194IB, रेंट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके ऊपर पहले हमारा टीडीएस का रेट था 10%, जो रिड्यूस होकर 7.5% हो गया है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 194IA, पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जब भी हम कोई लैंड बिल्डिंग वगैरह परचेज करते हैं तो इसके ऊपर पहले हमारा 1% का टीडीएस का रेट था, जो अब रिड्यूस होकर 0.75% हो गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 194IB, पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ, मीन्स इसमें जो इंडिविजुअल और एचयूएफ है जो ऑडिट के दायरे में नहीं आता, जिनके ऊपर सेक्शन 194IB एप्लीकेबल नहीं होता है, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, जिसमें हमारा पहले सेक्शन था 5%, पहले हमारा रेट था 5%, जो 3.75%। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 194IC, पेमेंट फॉर ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स,
मतलब इसमें बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, ये जो लैंड ओनर है उनके साथ में एग्रीमेंट करके वहाँ पर बिल्डिंग वगैरह बना के उसको सेल करते थे। तो इसके ऊपर भी पहले टीडीएस का रेट था 10% का, जो रिड्यूस होकर 7.5% का हो गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है 194J, जिसमें फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, FTS, रॉयल्टी एक्सेट्रा। इसमें पहले हमारा 2% का रेट होता था फॉर FTS सर्टेन रॉयल्टीज कॉल सेंटर्स को लेकर एंड 10% फॉर अदर्स को लेकर, जो अब रिड्यूस होकर हो गया है 1.5% फॉर FTS सर्टेन रॉयल्टीज कॉल सेंटर एंड 7.5% फॉर अदर्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 194K, पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय म्यूचुअल फंड। इसमें हमारा पहले रेट रहता था 10%, जो रिड्यूस होकर 7.5% हो गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 194LA, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें जो हमारा पहले का रेट था 10% था और अब ये रिड्यूस होकर 7.5% का हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है 194LBA सबसेक्शन 1, इसमें पेमेंट ऑफ इनकम बाय बिजनेस ट्रस्ट, मतलब जो बिजनेस ट्रस्ट है वो अपने इनकम को जब डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसके ऊपर पहले टीडीएस का रेट था 10%, जो रिड्यूस होकर 7.5% हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है 194LBB सबसेक्शन 1 सबसेक्शन आई, इसमें हमारा पेमेंट ऑफ इनकम बाय इन्वेस्टमेंट फंड है, जो पहले हमारा टीडीएस रेट था इस पर 10%, जो रिड्यूस होकर 7.5% हो गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 194LBC1, इसमें इनकम बाय सिक्योराइजेशन ट्रस्ट को लेकर है, जो पहले 25% फॉर इंडिविजुअल एंड HUF था एंड 30% फॉर अदर्स। इसको भी रिड्यूस करके 18.75% फॉर इंडिविजुअल एंड HUF एंड 22.5% फॉर अदर्स कर दिया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 194M, पेमेंट टू कमीशन ब्रोकरेज एक्स्ट्रा बाय इंडिविजुअल एंड HUF। इसमें बेसिकली पहले हमारा रेट था 5%, जिसको रिड्यूस करके 3.75% कर दिया गया है। इसमें बेसिकली वो इंडिविजुअल और HUF आते हैं जो ऑडिट के दायरे में नहीं आते हैं और उनको कमीशन और ब्रोकरेज वगैरह की पेमेंट की जाती है, उनके ऊपर 194M एप्लीकेबल होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है 194O, TDS ऑन ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स। ये एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2020 से, जिसमें हमारा पहले इन्होंने रेट रखा था 1% का, जिसको रिड्यूस करके 0.75% कर दिया गया है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट है हमारे TCS को लेकर, TCS को भी 25% रिड्यूस कर दिया गया है, जो 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के लिए एप्लीकेबल है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें सेल ऑफ तेंदू लीव्स, जिस पर पहले TCS का रेट था 5%, जिसको रिड्यूस करके 3.75% कर दिया है। इसके अलावा टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर अ फॉरेस्ट लीज, इसमें पहले TCS का रेट था 2.5%, जिसको रिड्यूस करके 1.875% कर दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय एनी अदर मोड, इस पर TCS का रेट था 2.5%, जिसको भी रिड्यूस करके 1.875% कर दिया है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट है एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर तेंदू लीव्स, इसमें भी पहले एग्जिस्टिंग 2.5% था, जिसको रिड्यूस करके 1.875% कर दिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है सेल ऑफ स्क्रैप, इस पर TCS का रेट था 1%, जिसको रिड्यूस करके 0.75% कर दिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है मिनरल्स बीइंग कोल और लिग्निट और आयरन और, जिसका पहले TCS का रेट था 1%, जिसको भी रिड्यूस करके 0.75% कर दिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है सेक्शन 206C सबसेक्शन 1C, ग्रांट ऑफ लाइसेंस लीज एक्स्ट्रा ऑफ पार्किंग लॉट, जिसमें पहले TCS का रेट था 2%, जिसको रिड्यूस करके 1.5% कर दिया है। इसके अलावा टोल प्लाजा, जिसमें 2% से 1.5% कर दिया है। नेक्स्ट माइनिंग एंड क्वेरिंग, जिसमें 2% से रिड्यूस करके 1.5% कर दिया है। इसके अलावा जो हमारा सेल ऑफ मोटर व्हीकल है अबाउट 10 लाख रुपीज़, जिससे कोई भी जब पर्सन गाड़ी वगैरह परचेज करने जाता है जिसकी अगर वैल्यू 10 लाख से ऊपर है तो उसके ऊपर भी TCS एप्लीकेबल होता है। जो हमारा पहले 1% था उसको भी रिड्यूस करके 0.75% कर दिया है। इसके अलावा सेल ऑफ एनी अदर गुड्स अंडर सबसेक्शन 206C सबसेक्शन 1H, जिसमें जो 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल होना था, जिसका पहले रेट था 0.1%, जिसको रिड्यूस करके 0.75% कर दिया है।
इसके अलावा नीचे कुछ नोटिफिकेशन है कि बेसिकली जो है रिड्यूस रेट है ये 14 मई से लेके 31 मार्च 2021 तक के लिए एप्लीकेबल रहेगा। इसके अलावा जो टीडीएस और टीसीएस का रेट्स है, अगर इसमें किसी एसएससी के पास में पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं है तो उसका हायर रेट ही लगेगा 20%। उस पर रिड्यूस रेट नहीं लगेगा 15% का। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ इंपॉर्टेंट हमारी नोटिफिकेशन टीडीएस और टीसीएस को रेट्स को लेकर। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।